झालावाड़ में 7 बच्चे मर गए, 29 बच्चे, 28 बच्चों के सिर पर गंभीर चोटें। किसकी जिम्मेदारी थी? जर्जर बिल्डिंग में बैठा दिया गया उन बच्चों को मरने के लिए। 10 ही साल से सत्ता में है, झालावाड़ में तो भी 6 महीने हुए से 1 साल हुए राजस्थान में सत्ता आए हुए। और उसके लिए दोषी आप हमें ठहरा रही हैं। और ये गुजरात में तो 3 दशक से, राजस्थान में 1.5 साल पहले आए, गुजरात में तो 3 दशक से है, 30 साल से। वो जो पुल गिरा है, ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? क्या है? अरे भाई, गुजरात में जो पुल गिरा है वो बना कब, आपको पता भी है? हाँ, अभी पता चल जाएगा। अब ये बताइए, ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि वहां पे ट्रैफिक पुलिस या ट्रैफिक एसपी की जिम्मेदारी है कि उसमें ट्रैफिक न चलने दिया जाए? ट्रैफिक पुलिस सरकार के अंडर में आती है। जिम्मेदारी तय करेंगे ना, जिम्मेदारी तय करेंगे। जिम्मेदारी तय तो सरकारी करती है। क्या आज आप जिम्मेदारी तय सरकार करती है, बिल्कुल जिम्मेदारी है। सरकार हमारी तो जिम्मेदारी किसकी रहेगी? दूसरे की। लेकिन इसी सिस्टम को दुरुस्त करना है ना, यही तो कह रहा हूं। मतलब गुजरात में 30 साल में सिस्टम दुरुस्त नहीं कर पाए ना। मनसा देवी जिनके दर्शन करने गए थे श्रद्धालु, वो क्राउड मैनेजमेंट कर लेती हैं। क्राउड मैनेजमेंट करना चाहिए या पुलिस को करना चाहिए था? आप ही जाके कर लीजिए ना, आप ही जाके कर लीजिए, आप ही जाके कर लीजिए। अबे साले, ये सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता मुझे जवाब दे रहे हैं। चाहे जनता हो चाहे कोई हो, सरकार किसी की। ये सत्ताधारी पार्टी का प्रवक्ता मुझे जवाब दे रहा है कि मैं जाकर क्राउड मैनेजमेंट कर लूं। रिवाइंड करके फिर कह दीजिए एक बार कि गरिमा सिंह जाकर वहां क्राउड मैनेजमेंट कर ले। कर्नाटक की बात करके एजेंडा फिक्स करने की कोशिश मत कीजिए। बस हवा निकल गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि बीजेपी काम नहीं बल्कि ढोंग करती है। बीजेपी शासित राज्यों में एक से बढ़कर एक घटना हो रही है जिनके कारण से कई मासूमों की जान जा रही है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर गोदी कर गरिमा सिंह ने अपनी सैलरी में कटौती के कारण बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक की बैंड बजा दी है। वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला, लास्ट तक बने रहना। पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई। डॉक्टर अजय आलोक, मैं सबसे पहला सवाल आप ही से पूछ लूं, भाई हम मंदिर जाएंगे तो मरेंगे, रेल में सफर करेंगे तो मरेंगे, सत्संग सुनने जाएंगे हम तो भी मरेंगे, पुल पर सेल्फी हम खिंचा रहे होंगे तो भी मरेंगे, और सिर्फ जा ही रहे होंगे ट्रैफिक के साथ तो भी मरेंगे। मतलब जहां जाएंगे वहां मरेंगे। मैं सिस्टम का सच सही बता रही हूं या फिर कुछ छूट गया मुझसे? देखिए, आप सिस्टम को तो सच बता रही हैं, लेकिन अर्ध सच बता रही हैं और बड़ी असंवेदनशील होकर बता रही हैं। इतनी संवेदनहीनता नहीं होनी चाहिए किसी के लिए भी। सबसे पहली बात कि कोई व्यक्ति कभी मंदिर जाता है तो ये सोच के नहीं जाता कि वो मर जाएगा। कोई व्यक्ति पुल पार कर रहा हो तो ये सोच के नहीं पार करता कि पुल गिर जाएगा। कोई ट्रेन में बैठा है, एयर इंडिया में जिस दिन प्लेन में हादसा हुआ, लोग बैठे थे इंग्लैंड जाने के लिए, कोई नहीं जानता था कि प्लेन गिर जाएगा। आज किसी भी सरकार की हो, हमारी सरकार हो, विपक्ष की सरकार हो, कहीं भी हो, कोई नहीं चाहता है कि स्टैम्पेड हो, हादसा हो और लोग मरे उसमें। अच्छा, ठीक है, समझ गया। सच्चाई यह है कि सबको डिसिप्लिन भी होना पड़ेगा, अनुशासन से भी रहना पड़ेगा। जहां पे भीड़, इसीलिए क्राउड मैनेजमेंट एक शब्द आया। क्राउड मैनेजमेंट करना जरूरी है और निश्चित तौर पे ये सरकारों की जिम्मेदारी है। मैं उत्तराखंड की ही बात कर लेता हूं। तो मनसा देवी जो मां है, मनसा देवी उन्हीं को क्राउड मैनेजमेंट कर लेना चाहिए था डॉक्टर अजय। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? मनसा देवी जिनके दर्शन करने गए थे श्रद्धालु, वो क्राउड मैनेजमेंट कर लेती हैं। क्राउड मैनेजमेंट करना चाहिए या पुलिस को करना चाहिए था? आप ही किसको जाके करना कर चाहिए लीजिए था? ना, आप ही जाके कर लीजिए, आप ही जाके कर लीजिए। ये सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता मुझे जवाब दे रहे हैं। चाहे जनता हो चाहे कोई हो, सरकार किसी की। ये सत्ताधारी पार्टी का प्रवक्ता मुझे जवाब दे रहा है कि मैं जाकर वहां क्राउड मैनेजमेंट कर लूं। सरकार को ब्लेम नहीं कर सकती है भाई। ये डॉक्टर अजय आलोक, रिवाइंड करके फिर कह दीजिए एक बार कि गरिमा सिंह जाकर वहां क्राउड मैनेजमेंट कर ले। कर्नाटक की बात करके एजेंडा फिक्स करने की कोशिश मत कीजिए। अबे साले, कभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। देखिए, गुजरात की बात, मध्य प्रदेश की बात, उसके बाद उत्तराखंड की बात, फिर उसके बाद यूपी की बात, उसके लास्ट में थोड़ा सा चुटका लगा दिया कर्नाटक का। नहीं तो मैंने अगर मैं इसी पर चली, ठीक है, मैं आज डॉक्टर अजय कह रहा हूं, ये हादसे मैं एजेंडा चला रही हूँ, किसी सरकार के कारण हादसे नहीं होते हैं। मैं एजेंडा चला रही हूँ। मुझे बता दीजिए कि उत्तराखंड के मनसा देवी में 6 लोग किसकी कमी से, किसकी गलती से मर गए? गुड क्वेश्चन। सीधा सवाल, एजेंडा चला रही हूँ मैं, पब्लिक के लिए एजेंडा चला रही हूँ। बताइए। मैं सीधा कह रहा हूँ, मैं एकदम बिल्कुल सीधा कह रहा हूँ, मैं सीधा कह रहा हूँ कि ये प्रशासन की चूक थी, स्थानीय प्रशासन की चूक थी। उनको एंटिसिपेट करना चाहिए था कि श्रावणी मास चल रहा है, क्राउड बढ़ेगा, उसकी मैनेजमेंट होनी चाहिए थी, नहीं हुई है। इसी के लिए तो जुडिशियल इंक्वायरी बैठाई गई है, मैजिस्ट्रेरियल इंक्वायरी बैठाई गई है कि जो दोषी होंगे उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। गलत क्या है? और राजस्थान के झालावाड़ में किसकी गलती थी? ईमानदारी से बता रहे हैं तो बताइए। झालावाड़ में 7 बच्चे मर गए, 29 बच्चे, 28 बच्चों के सिर पर गंभीर चोटें। किसकी जिम्मेदारी थी? जर्जर बिल्डिंग में बैठा दिया गया उन बच्चों को मरने के लिए। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो वहां के शिक्षक की थी कि जिन्होंने बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है उसकी रिपोर्टिंग उन्होंने नहीं की थी, डीओ को, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो वहां के शिक्षक की थी कि जो पढ़ा रहे थे। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। डीएम साहब क्या कर रहे थे? कि वो अपने भवन की सूचना देते, उन्होंने नहीं दिया। कलेक्टर क्या कर रहे थे? शिकायत की गई थी अजय आलोक। भाई, डीएम कलेक्टर जाके जिला के हर स्कूल में नहीं जाते हैं। डीओ एक माध्यम होता है, डीओ के पास अपनी शिकायत रखते हैं, उसके बाद डीओ उसको डीएम कलेक्टर के पास जाते हैं, उसके अंदर पूरी बिल्डिंग मेंटेनेंस होती है। कलेक्टर की जिम्मेदारी नहीं है ना? सरकार के बारे में तो सरकार करने का काम करने का तरीका जानिए ना। एकदम पता है मुझे, आप कह रहे हैं कलेक्टर की जिम्मेदारी नहीं है। मैं आप ही से प्रश्न पूछ रही हूं, कलेक्टर की डीएम की जिम्मेदारी नहीं है ना? ये स्थानीय स्तर पे ही होती है। कलेक्टर की जिम्मेदारी नहीं है डॉक्टर अजय आलोक?
भाई कलेक्टर की जिम्मेदारी तय करना बिल्कुल जिम्मेदारी है, जिले के लिए कलेक्टर जिम्मेदार होता है, लेकिन उसके नीचे जो काम करने वाला डीईओ है उसकी जिम्मेदारी होती है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की, उसके अंडर में जितने स्कूल्स हैं उसके बाद डीईओ के नीचे प्रखंड लेवल पे होता है। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। अच्छा ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर उसकी जिम्मेदारी है कि उसके ब्लॉक पे पंचायत में जितने स्कूल चल रहे हैं उनकी हालत कैसी है, तो जिनकी जिम्मेदारी थी, ओके डॉक्टर अजय झालावाड़ में जिनकी जिम्मेदारी थी नाप दिया गया। डीएम अगर जिले के हर स्कूल में घूमने लगे तो उसका साल भर तो स्कूल में घूमने में निकल जाएगा। भाई दुरुस्त है, अरे भाई दुरुस्त है। झालावाड़ में जिनकी जिम्मेदारी थी, कितना स्कूल हुआ झालावाड़ में जिनकी जिम्मेदारी थी नप गए होंगे वो अभी तक तो। गरिमा जी, एक दिन में सरकारी इंक्वायरी पूरी नहीं होती है या 2 दिन में, इसकी एक अपनी प्रक्रिया है। इस सिस्टम को जब आप सिस्टम का सच ला रही हैं तो सिस्टम को समझिए भी। नी जर्क एक्शन सिस्टम में नहीं होता है। झालावाड़ में 7 बच्चों की मौत हुई, अगले दिन नागौर में फिर छत गिर गई। और मुझे सिस्टम समझना है या जो डबल इंजन की सरकार है उनको सिस्टम समझना है? हमें सिस्टम दुरुस्त करना है, हमें सिस्टम समझना नहीं है। खराब सिस्टम जो मिला था उसको दुरुस्त कर रहे हैं। कह दो कि ये झूठ है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। उसके लिए दोषी हम नहीं है। 10 ही साल से सत्ता में, झालावाड़ में तो भी 6 महीने हुए, 1 साल हुए राजस्थान में सत्ता आए हुए, और उसके लिए दोषी आप हमें ही ठहरा रही हैं। और ये गुजरात में तो 3 दशक से है, राजस्थान में 1.5 साल पहले आए, गुजरात में तो 3 दशक से है, 30 साल से। वो जो पुल गिरा है, अरे भाई गुजरात में जो पुल गिरा है वो बना कब का आपको पता भी है? वो बना 1978 पे, उसको पुल को अयोग्य घोषित कर दिया गया था। अब ये बताइए, ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि वहां पे ट्रैफिक पुलिस या ट्रैफिक एसपी की जिम्मेदारी है कि उस पर ट्रैफिक न चलने दिया जाए? ट्रैफिक पुलिस सरकार के अंडर में आती है, जिम्मेदारी तय करेंगे ना, मुख्यमंत्री जिम्मेदारी तय तो सरकार ही कर रहे हैं क्या? आज आप जिम्मेदारी तय सरकार करती है, बिल्कुल जिम्मेदारी है सरकार हमारी, तो जिम्मेदारी किसकी रहेगी? दूसरे की। लेकिन इसी सिस्टम को दुरुस्त करना है ना, यही तो कह रहा हूं मैं। मतलब गुजरात में 30 साल में सिस्टम दुरुस्त नहीं कर पाए ना। 100% परफेक्शन कभी मिला है आपको कोई चीज? देखिए आप हैं 100% परफेक्ट। अच्छा, जब गुजरात जैसे विकसित राज्य में ये घटना हो सकती है तो ये मानिए कि परफेक्शन किसी में नहीं होती है। अपनी गलतियों को और अपनी कमी स्वीकारने का कलेजा होना चाहिए। कितने 140 लोग मरे थे मोरबी में 2022 में, किसकी गलती तय की आपने? किसकी गर्दन नपी, बताइए मुझे। 2022 में जितना गुजरात में जो हादसा हुआ था उसका कॉन्ट्रैक्टर से लेके उसके इंजीनियर तक सारे अभी जेल में हैं, किसी को बेल भी नहीं मिली। होमवर्क करके ना ढंग से। और 21 लोग फिर मर गए अभी 9 जुलाई को। अरे भाई, तो कोई जानबूझ के मारता है? गजब कर रही है गरिमा जी, क्या हो गया आपको? सरकारें जितनी प्रदेश में है, बंगाल में कहीं पुल गिर गया, क्या ममता दीदी ने जानबूझ के मार दिया? एक्ट ऑफ फ्रॉड कहा। अरे भाई हाँ, यस, डॉक्टर अजय आलोक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में पुल गिरने को एक्ट ऑफ फ्रॉड कहा था। तो कहिए कि झालावाड़ में एक्ट ऑफ फ्रॉड है, गुजरात में एक्ट ऑफ फ्रॉड है, पुणे में एक्ट ऑफ फ्रॉड है। फ्रॉड नहीं है, क्योंकि झालावाड़ में एक्ट ऑफ फ्रॉड नहीं है, दोनों में अंतर है, पहले ये समझिए। वो बनता हुआ पुल गिर गया था, वो बनता हुआ पुल था, पुल बना नहीं था, चालू नहीं, बनता हुआ पुल गिर गया था। भाई झालावाड़ में जो स्कूल की बिल्डिंग गिरी है, बिहार में बनता हुआ पुल गिर गया, 1600 करोड़ रुपए की लागत थी। बिहार से आते हैं आप डॉक्टर अजय आलोक जी? बिहार में भी बनता हुआ पुल गिरा, बिल्कुल गिरा था बिहार में बनता हुआ पुल, मुंगेर में गिरा था, एक्ट ऑफ फ्रॉड था, इंक्वायरी चल रही है, कॉन्ट्रैक्टर जेल में है, ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है उसे। अच्छा, और उत्तर प्रदेश में भोले बाबा को क्लीन चिट दे दी। उत्तर प्रदेश में 121 लोग मरे थे, कितने मरे थे? अब इतने मरते हैं कि याद रखना मुश्किल है। 121 लोग मरे। व्हाट्स हैपनिंग? नंगा करके नहला रहा है। यही नहीं, अभी और सुनिए। और एसआईटी ने कह दिया कि ये तो आयोजकों की लापरवाही है, प्रशासनिक चूक है, पुलिस की चूक है। प्रशासन का कौन सा अधिकारी, पुलिस का कौन सा अधिकारी आयोजक भोला बाबा था, उसे क्लीन चिट दे दी। देखिए ऐसा है कि एसआईटी की इंक्वायरी, अगर आपको उस पर प्रॉब्लम है, आपको लगता है एसआईटी की इंक्वायरी ठीक नहीं है, तो न्यूज़ 24 की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल कर दीजिए, एसआईटी की दोबारा इंक्वायरी हो जाएगी। डबल इंजन सरकार से सवाल ना पूछूं, ये कह रहे हैं ना डॉक्टर क्वेश्चन करूं, ये विपक्ष का काम है। एक मिनट, विपक्ष को इतनी दिक्कत है, उनको एसआईटी की जांच से दिक्कत है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में या लखनऊ हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दीजिए। मुझे भी दिक्कत है भाई, एसआईटी की जांच रिपोर्ट पे क्वेश्चन उठाने वाला। अरे भाई 30 लोग कुंभ में, जिस कुंभ को हमने कहा कि इतने लोगों का टारगेट है, इतने लोग पहुंचेंगे, वहां 30 लोग मौनी अमावस्या पर मर गए, क्या हुआ उसकी कार्रवाई में बता दीजिए जरा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वहां आयोग के सामने अधिकारी अपनी वाहवाही करते रहे, पीठ ठोकते रहे, कौन है जिम्मेदार इन मौतों का? देखिए 30 लोग के मरने का, एक मिनट गरिमा जी, 30 लोग के मरने का हमेशा हमें दुख था, है और रहेगा, लेकिन उस पर रोटी जो आप यहाँ पे सेक रही है ना 30 लोग पे कि किसमें कार्रवाई हुई, क्या हुई है, क्यों भूल रही है कि 68 करोड़ लोग दर्शन करके गए, नहा के गए, स्नान करके गए, पूरा इलाहाबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर बदल गया, पूरा सिस्टम इन प्लेस हो गया, एक सिक्योरिटी थ्रेट नहीं हुई, एक टेररिस्ट एक्ट नहीं हुआ। इसे आप मामूली आयोजन समझती है? नई दिल्ली में भगदड़ मच गई। एजेंडा चलाने से एजेंडा नहीं बैठेगा। अच्छा, मैं अगर एजेंडा चलाने से एजेंडा नहीं बैठेगा।
भगदड़ मची सरकार से, भगदड़ नहीं मची, मैं कह रहा हूँ। 6 लोग आज मर गए, स्टैम्पीड होता है, भगदड़ मचती 6 लोग आज है, मर गए, 7 बच्चे कल मर गए। अभी सुनना ही नहीं, अब ये एजेंडा है डॉक्टर सुनना ही नहीं आपको, ना ही समझना है, नहीं ना सुनना आपको है ना आपको समझना है। समझाइए भाई, समझने के लिए बैठी हूं, मैं एक लाइन में, जब पहली लाइन में बोला कि कहीं भी स्टैम्पेड सुन लीजिए, खाली बोलना जरूरी नहीं होता है, सुनना भी पड़ता है और उसके बाद समझना पड़ता है, ग्रहण करना पड़ता है, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। कहीं भी भगदड़ मचती है, कहीं भी स्टैम्पेड होता है, प्रथम दृष्टि में हमेशा चूक जो होती है, गलती जो होती है, अगर बड़ा आयोजन हो रहा हो, ये आयोजकों की होती है, स्थानीय प्रशासन की होती है। उनकी लापरवाही से कोई इनकार नहीं कर सकता। ये मैंने शुरू में ही बोला था, उसके बावजूद भी यहाँ भगदड़ मच गए, 30 लोग मर गए, कौन जिम्मेदार है? वहां भगदड़ मच गई, 123 लोग मर गए, कौन जिम्मेदार है? अरे पहले लाइन में ओपनिंग स्टेटमेंट में यही बोला, सरकारें जिम्मेवारी से नहीं बच सकती। अरे कहना क्या चाहते हो? कौन है ये लोग? किसी की भी सरकार। पहली लाइन में डॉक्टर अजय आलोक, कितनी गोल पोस्ट आपने बदल दी। बंगाल में पुल गिर गया, एक्ट ऑफ फ्रॉड प्रधानमंत्री ने कहा। आज डॉक्टर अजय आलोक, आज मैं बताती हूँ ना, एक्ट ऑफ फ्रॉड में बिहार में नहीं कह रहा हूं। आपके बड़े लोग, आपके बड़े नेता कह दें, एक्ट ऑफ फ्रॉड में नहीं कह रहा हूं। आपके बड़े लोग बता दें कि बिहार में निर्माणाधीन पुल गिर जाता है, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। एक मिनट डिस्पैरिटी मत कीजिए, बड़े नेता ने भी कहा एक्ट ऑफ फ्रॉड है। खुद मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार ने कहा जब मुंगेर में, यहाँ मुंगेर में पुल गिरा, कि एक्ट ऑफ फ्रॉड है, इंक्वायरी करवाइए, और इसीलिए कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियर सारे जेल में ब्लैकलिस्ट कर दिया उसको। हम बंगाल और बिहार में 2 आंखें नहीं रखते हैं, एक ही आंख रखते हैं। और बिहार में सड़क बना दी बगैर पेड़ काटे हुए, 2 आंखें कैसी हैं? बगैर पेड़ काटे हुए सड़क बना दी कई किलोमीटर लंबी, पेड़ छोड़ दिए कॉन्ट्रैक्टर ने। तो डबल इंजन की सरकार का डर खौफ है नहीं अधिकारियों में? फिर डबल इंजन की सरकार का डर खौफ अधिकारियों में भी है, डबल इंजन का सरकार का प्यार जनता में भी है। इसीलिए 18 राज्यों में डबल इंजन की सरकार है और इसीलिए देश में भी डबल इंजन की सरकार है। और ये टीवी पे बिना मतलब का एजेंडा चलाने से नहीं होगा, ये असंवेदना दिखाता है। भगदड़ कोई सरकार जानबूझ के नहीं करती है। किसी की मृत्यु पे राजनीति करना और जबरदस्ती सरकार को गैर जिम्मेदार कहना और जबरदस्ती सरकार को असंवेदनशील कहना, वैसा नहीं चलता है। मदन दिलावर जो विशाल माला पहन रहे थे, संभालते हुए अपनी जिम्मेदारी समझते मदन हुए, दिलावर आपके शिक्षा मंत्री जो माला पहन रहे थे फूलों की, वो मौत पर संवेदना जाहिर कर रहे थे माला पहनकर। मुझे चीखने पर मजबूर करते हैं डॉक्टर अजय आलोक। ये जो माला पहन रहे थे मदन दिलावर, 7 बच्चों की मौत के अगले दिन भरतपुर में ये मृत्यु पर संवेदना जाहिर कर रहे थे। अब मैं आपको एक बात बोलूं, कार्यक्रम लगा होता है, वो मंत्री है, कार्यक्रम में गए और उनको माला पहनाई। जिस दिन कर्नाटका में स्टैम्पेड हुआ था, राहुल गांधी भाषण दे रहे थे बिहार में, कर्नाटक नहीं जाना चाहिए था? उस पर डिबेट आप नहीं कीजिएगा ना, उस पर तो दिक्कत हो जाएगी आपको। एजेंडा मत सेट कीजिए, नहीं चलेगा ना, परसेप्शन नहीं है। ठीक, मतलब अगर डॉक्टर अजय आलोक से, बीजेपी से दरअसल सवाल ये पूछ लिया जाए कि 140 मोरबी में मरे, क्या हुआ, कहां तक पहुंची जांच? 121 सत्संग में मर गए, कहां तक पहुंची जांच? कुंभ में 30 मर गए मौनी अमावस्या पर, कहां तक पहुंची जांच? रेलवे स्टेशन पर 18 मर गए, कहां तक पहुंची जांच? गुजरात के वडोदरा में 21 मर गए, पुल गिर गया, बीच से ढह गया, कहां तक पहुंची जांच? आपको तो जांच पे भरोसा नहीं है। तो ये एजेंडा है, मैं ये एजेंडा, एसआईटी की जांच रिपोर्ट आप मानती नहीं है। आई एम वियरिंग दिस एज अ बैज ऑफ ऑनर। रिपोर्ट आपको मानना नहीं है, जांच पे आपको भरोसा नहीं है, तो जांच की बात क्यों कर रही हैं आप? मैं इस एजेंडे को आप जांच की बात क्यों कर रही हैं जब आपको जांच पे भरोसा ही नहीं है? अभी आपने कहा एसआईटी ने क्लीन चिट दे दिया। अरे भाई, वो आयोजक जो था भोला बाबा, उसी ने आयोजन कराया, उसी को क्लीन चिट मिल गया। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।